देखो कैसे है ये खिलाड़ी, जैसे राम और श्याम की जोड़ी। चलो ताली बजाओ। आज राम और श्याम सलाम करेगा। आ जा बेटे, सलाम कर, ऊपर चढ़ जा, चढ़ के सलाम कर, सलाम कर ऊपर। आजा जरा, ओ जरा पलटी दिखा दे जरा, नाती करे। अरे तेरी माँ बीमार है, जरा पानी लेके आजा। अरे जा कुएं से जरा पानी लेके आजा। मेरी बात मान ले राजा बेटा, मेरी बात। अच्छा तो बीबी के लिए एक बाल्टी पानी ला। देख लो भाइयों, देख लो, बीबी के लिए पानी लेने जा रहा है, माँ के लिए नहीं लाया। अरे छोरू का गुलाम, तेरी बच्चा लोग देखो, हमारे राम और श्याम पर देवी माँ कह जाता है। कौन है वो, कौन है जब बांदर आके आया? छोड़ दे बिंद मैया, छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़ दे। हड़प टपक डुम डुम, हड़प टपक डुम डुम। कन्याकुमारी है, दीवानों की दुलारी है, एक ही बेचारी है। छोड़ दे एक ही बेचारी है। छोड़ दे बिंद मैया, तोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़। अरे बालक, ये ले राम को कंधे पर बिठा और भाई बंधुओं से आना दो आना, पैसा दो पैसा, जो कुछ भी मिले इनके पेट का इंतजाम कर। दे देना, इतना अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया। दे दो भाई, दे दो। अब दादा ये क्या जी, इधर दुकान खाली, उधर मेला का मेला लगेला है। चलो चल कर देखते हैं कौन हमारा दुश्मन आ गया है। चलो जी, चलो। बस बच्चा लोग, अब दूसरा कमाल देखो। अब 1 2 3 ये हाथी लोग के सामने ऐसा नाच कर देना मतलब कैसे चलेगा? तू जाकर उस पान की दुकान पर खड़ा रह, मैं भी आता हूँ। पर तुम किधर जाते जी? जहन्नुम में। अरे वाह, पूरे 250 रुपए की कमाई है। अरे दोस्तों, आज तो ऐसी दावत खिलाऊंगा कि तुम भी याद करोगे। अरे ये क्या भगदड़ मची हुई है? ये हाथी कहाँ से आ गया? मालूम नहीं सर, कब से मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। अच्छा, जरूर कोई बात होगी। तुम ट्रैफिक संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। अच्छा। अरे छोड़ो तू, इसको ले और घर जा, मैं बाद में आता हूँ। चोर कमीने, उचक के मेरे पैसे खा। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये क्या झगड़ा हो रहा है बीच रास्ते में? बस
नहीं माए बाप, मैं बंदर का तमाशा दिखाने वाला गरीब मदारी हूँ। इसने हाथी का तमाशा दिखा करके मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी जान मारने के लिए हाथियों को मेरे पीछे लगा दिया। बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश तो ये है इंस्पेक्टर साहब, और चोर भी। अरे मेरे हाथ से पैसे छीन कर भागा, इसलिए ये हाथी इसका पीछा कर रहा है। मैंने कहा पैसे लिया? देखिए तलाशी ले लीजिए मेरी। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा पैसा। ये आदमी 2 नंबर का चोर है। जब ये हाथी इसका पीछे भागा तो हमारे पास से पैसा दिया और इधर भाग के आया। ये लो और हाथी वाला साहब को दे दो। छोटे मैं तो ले चल इसे। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे हाथी बड़े समझदार है। शाबाश यार शाबाश। ओ हाथी वाला साहब, हाँ। हमने इतना बड़ा चोर को पकड़वाया, कुछ इनाम गिनाम? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया ये लो। अरे क्या साहब, हमने पैसा के लिए थोड़ी किया। हाँ। अगर देना है तो छोटा मोटा नौकरी गिगरी दो। नौकरी करोगे? हाँ, पहले बंदर न जाता था, अभी हाथी न जाएगा और आप तो थोड़ा थोड़ा मालिश भी कर देंगे। अच्छा क्यों साथियों, हो जाए हो जाए। चलो हो जाए। रामो माउंट ऑफ ये हुई ना बात। तनु, तनु बेटी, तनु बेटी। डैडी, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं जा रही हूँ डैडी। अब मुझे ढूंढिएगा नहीं, ना ही मेरे पीछे आइएगा। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे दिल को जंजीरें नहीं पहना सकते। आपकी बेटी तनु। तनु, माफ करना, अब तो तुम्हें नाम से पुकारने का भी हक नहीं मुझे। क्यों राजू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने सारे हक खो बैठा हूं। मैं ठहरा एक मामूली सा मदारी, लोगों के फेंके हुए तांबे के एक पैसे की भी मेरे लिए बहुत कीमत है। हमारा बाप आज भी चांदी के तराजू में बिठाकर तुम्हें सोने से तोल सकता है। सोने और तांबे का क्या मूल्य? मेरे डैडी की किए की सजा मुझे न दो राजू। उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे धोखा देकर चले गए हो, इसलिए कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो रही है और तुम्हें कारखाने मिल रहे हैं दहेज में। देख रहे हो ना ये कारखाना हमारा कितना बढ़िया है, कितना उम्दा है। अरे बड़े से बड़े मिल मालिक का कारखाना भी इतना शानदार कहां से होगा? मेरा मजाक मत उड़ा राजू। मुझे सच्चाई तो सिर्फ उस दिन मालूम हुई जिस दिन मैंने तुम्हें सड़क पर देखा, सर पे बोझा उठाया। उस वक्त मुझे पता चला धोखा तुमने नहीं, मेरे डैडी ने किया था मेरे साथ। तब से एक ही धुन मेरे सर पर सवार थी, कब मैं तुमसे मिलूं और माफी मांगूं। लेकिन मैं आती तो कैसे? डैडी ने मुझे घर में कैद कर रखा था। आज किसी तरह मैं घर से भाग निकली और दिन भर की तलाश के बाद तुम्हें यहाँ पाया। इस तलाश का फायदा क्या? क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं? घर न जायदाद, दौलत न दर्जा। दिन भर सड़कों पर हाथियों का तमाशा दिखाता हूँ, इन खंडों में आग हो जाती है। ये खाना बदोशों की जिंदगी तुम्हारे लिए तनु नहीं है, नहीं है। ये खाना बदोशों की जिंदगी मुझे मंजूर है, लेकिन उस नर्क में वापस जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी उजड़ी हालत को देखो तनु, और इन वीरान खंडों पे नजर डालो। लोग यहाँ देखेंगे तुम्हें तो क्या कहेंगे? यही ना कि मैं जानबूझकर तुम्हें फांस लाऊं इन वीरान खंडों में, ताकि एक दिन तुम्हारे महलों पर कब्जा डाल सकूं। तो फिर तुम ही बताओ राजू, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तनु, मेरे हाथ पांव टूटे नहीं, मैं मेहनत करूंगा, खून पसीना एक करके कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के लायक बन सकूं। और जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारे डैडी के पास आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। उससे पहले नहीं, उससे बिना नहीं। यहां से चली जाऊं। कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला भी है और सही भी।
बेहतर यही है कि जिस तरह तुम आई हो उसी तरह वापस घर चली जाओ। घर? मैं तो अपना घर बहुत पीछे छोड़ आई हूँ राजू। तुम्हें नहीं मालूम वहाँ क्या क्या फैसले हो रहे हैं मेरे तकदीर के। डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए घर से भागकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अरे आओ छोटे। तनु, ये मेरा जमूरा है, छोटा। राजू ने ये अम्मा कौन है जी? अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले जरा पेट पूजा हो जाए। मगर राजू ने हम तो खाली 2 आदमी का नाच लाया, हमको क्या मालूम इधर मेहमान भी आने वाला है। छोटे मेहमान वो होते हैं जो आ जाते हैं कल चले जाते हैं। ये तो हमारी मालिक है, ये अब कहाँ जाएगी समझा? हाँ समझ गया, मतलब ये हमारा भाभी है नहीं होने वाली। फिर तो हम भाभी का वास्ते स्पेशल नाश्ता लाने जाते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो है सो बांट के खा लेंगे। देखा भैया, भाभी ने आते ही घर में बचत शुरू कर दिया। क्यों नहीं? जानते हो हमारे देश में क्या खराबी है? क्या खराबी है? जितना 3 को खाना चाहिए उतना 2 खाते हैं, जितना 2 को खाना चाहिए उतना 1 खाता है। वाह वाह, आते ही लेक्चर शुरू कर दिया। लेकिन बात हमें पसंद आई, क्यों छोटे? एकदम करेक्ट है। तुम्हारी बातों से तो ऐसे लगता है कि हमारे देश में परमानेंट औरत का राज होना चाहिए। मतलब ये कि जंगली बिल्ली ये बहुत होशियार जानवर है। ये देखे बकरी कैसी है देखो। आयो ये बकरी नहीं जी, ये बकरा है बकरा। अभी आगे चलो अभी बहुत कुछ देखने का अपन को। चलो आओ। ये मालूम है क्या? ये एक किस्म का सुअर है, इसको शाही बोलते हैं। ये देखो ये ये इसका रखवाला काटा है, तो इसको सताएगा कुछ करेगा तो ये देखो क्या करता है ना, ये काटा चुबा के निकल जाता है। आ जाओ। हाँ यो अच्छा अरे पारो अरे क्या है रे, काय को गला फाड़ के चीखता है? हाँ आया फिल्मी स्टार का नगरा छोड़ो और ये कचरा साफ करो। कचरा 24 घंटे कचरा ही तो उठाती रहती हूँ। तो फिर चौटी छोड़ो और झाड़ू पकड़ो, जाओ। अच्छा मेरे चाचे, जाती हूँ। जाओ। आइए देखो, ये है शेरे बाबा, 3 ऊपर 1 नीचे। शेरे बाबा मतलब जंगल का किंग। बच्चे लोग, ये है हाथी, लंबा सूंड वाला। ये गणेश भगवान का रूप है, जरा प्रणाम करो। ये वेरी गुड। और ये है मगरमच्छ, ये जैसे जमीन पे ये ना ताकत वाला, ऐसे पानी में ताकत। हेलो बच्चों, अरे का पापा, स्वामी जी क्या? ये इतना ढीला क्यों? खाना गिना दिया कि नहीं दिया? ये खाना वाना इसके लिए लाया था स्वामी जी, लेकिन वो ये कबूतर खा गया। वो खाया तो दूसरा नहीं लाने का। लाने का खाना खिलाना तुम्हारा काम है। स्वामी जी, जल्दी लेगा। स्वामी जी लाया सारे का पापा। आया क्या स्वामी जी, बोल के हाथ फिरा तो क्या धमा। बच्चा लोग आजा अभी दिखा था तुमको इधर। ये है रिच बालू, ये आदमी के साथ 2 पैरों पर भी चलता है। इसने खंबा क्यों उड़ाया? अरे क्या जिसका कचरा करता है, भगवान ने उसका चमड़ी ऐसा बनाया, ठंडी गिंडी नहीं लगने के वास्ते। अपन को ठंडी गिंडी लगता, अपन स्वेटर पहनता ना वैसा। तो बच्चों नमस्ते। देख ली प्यार की दुनिया? हाँ राजू भैया, बहुत अच्छी है। अब हम जाते हैं, फिर आएंगे। हाँ जरूर आना, लेकिन स्कूल से भाग कर नहीं। आपने तो शहर में जानवर लाके बहुत बड़ा काम किया है। बच्चे तो जैसे फूलों की तरह खिल उठे हैं।
मैं जर्नलिस्ट के नाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपको जानवरों से इतना प्यार कैसे हो गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की बदौलत हूं। वैसे मैंने इनको कभी जानवर नहीं समझा, हमेशा अपना साथी समझा, यार समझा। ये समझ लीजिए ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। राजकुमार जी, प्यार की दुनिया बनाने में काफी पैसे तो लगे होंगे। पैसे भी लगे, कर्ज भी उठाने पड़े, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं अपनी एक छोटी सी प्यार की दुनिया के जरिए लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, अगर यहाँ इंसान जानवरों के साथ इस तरह घुल मिल के रह सकता है, तो बाहर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्यों वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर झगड़ा उठाता है और दूसरे इंसान को मारने पर तुला रहता है? क्यों? किस पे? खूब, बहुत खूब। मैं ये सब अपने अखबार में लिखूंगा और प्यार की दुनिया की तस्वीरों के साथ छापूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तनु, क्या देख रही हो? तुम्हें और तुम्हारी प्यार की दुनिया को, जो तुमने अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से सजाई। कितनी मुश्किलें आई, कितनी आफतों ने रास्ता रोका, लेकिन तुम कहीं नहीं रुके। बढ़ते ही गए आगे और पहुंच गए अपनी मंजिल पर। तनु, अगर तुम मेरे साथ न होती तो इस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जैसे तुम मेरी कामयाबी में बराबर की हिस्सेदार रही हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का भी हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। कल ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजू, डैडी आप? हाँ बेटे, मैं तुम दोनों को मिलने आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डैडी, तनु, डैडी आए। अरे तुम खामोश क्यों खड़ी हो? शायद बेचारी सोच रही है कि बिन बुलाए मेहमान को क्या कहूं। बैठिए या जाइए। नहीं नहीं डैडी। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है डैडी कि आज आपने हमारे घर में कदम रखा। बेटे मैं तो पहले ही आना चाहता था, लेकिन जब जब मैंने आने का फैसला किया, मेरे झूठे गरूर ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी। मैं ना आ सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अकेलेपन ने मुझे समझाया कि एक अमीर आदमी होने से पहले, एक बड़ा आदमी होने से पहले, मैं एक बेटी का बाप हूं। ये तो सचमुच आपका बड़ापन है कि आप पहले आ गए, वरना मैं आपके पास आने वाला था आपसे पूछने, क्या मैं इस लायक हूं कि आप अपने बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें? राजू, मैंने तो ये सोचा था कि इस बुढ़े बाप को बुलाए बगैर, बताए बगैर तुमने शादी कर ली है। ऐसा कभी हो सकता? तनु और मैंने तो फैसला किया था कि अगर हमारी शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से, आपकी मर्जी से। इसमें तो मेरी मर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ नहीं मांग रहे, बल्कि अपना हक मांग रहे हो। मैं तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हाँ? खाइए खाइए, ये नमकीन लड्डू खास बनारस से मंगवाए। खाओ जी, मिट्टा भर भी खाओ तो। लड्डू सारे में लड्डू नहीं है। क्या सोच रहे? यही सोच रहा था कि तुम्हारे पिताजी के मेहमान तो खाने पर बैठ गए, लेकिन हमारे साथी हमारा इंतजार कर। चलिए छोटा, तुम फौरन जाओ और अपने सब साथियों को लेकर ऊपर आओ खाने के लिए। अच्छा जी। ओके? अच्छा। आयो, कहा दिया तुमको खाना खाना
ये देखो देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। और जल्दी करो, राजू आना ऊपर तुम्हारा इंतजार करता है, जल्दी आना तुम लोग। शाबाश। आओ आओ जॉनी, कमान। तुम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठो, मैं दूसरे साथियों को लेके आता हूं। आओ रामू, गणेश, महेश, आओ 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 उस तरफ। साथियों, दोस्तों, ये है मेरे ससुर जी श्री रतनलाल। आज की दावत इन्हीं की तरफ से। खूब पेट भर के खाइएगा, शर्माइएगा मत। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बच्चों, छोटे, खाना लगाओ। खाओ खाओ। अरे तू क्यों नाराज है? हाँ, शाबाश बेटा। जब हम जिंदगी के अंधेरे दूर करने के लिए चांद को उठा लाए तो फिर इस बिजली का क्या काम? हाँ, क्या हुआ? ये तो राहुल की आवाज है। ना जाने उसे क्या हुआ होगा। मुझे जाना चाहिए। तुम्हें इस वक्त? लेकिन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? और भी तो लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। वो सिर्फ नौकर है तनु। रामू उनके लिए सिर्फ एक जानवर है। मेरे लिए जान से बढ़कर है। और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। तुम तो सब कुछ हो। अभी क्या? अभी आ जाओ।